now we are going to take the second question. Yes, here is the second question. From 21st of April morning shift. See, it was very tricky question, beta. Very good question, I will say. See, the differential equation from integral calculus, this question was asked, and question was like this: 1 plus x square into dy plus 1 minus tan inverse x into dx equal to 0. Y of 0 is 1. Then what should be the value of y of 1? That's the question. Okay. See, first of all, we will rearrange. You will figure out when you are rearranging it, like when you are dividing by dx, then you are getting this type of format. So from here, many students have done mistake here. What they have thought that this is linear differential equation, but beta, linear differential equation is different. You must know that. Yes, Yes, see, linear differential equation is quite different. When we say linear differential equation, then what is the standard form? Standard form होता है बेटा dy by dx plus py equal to q. ये होता है बेटा linear differential equation टाइप 1 का स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां पर p और q x के फंक्शंस होते हैं और p से y मल्टीप्लाइड होता है. कई बच्चों ने इसको ऐसा समझ के और स्टेप 1 स्टेप 2 फॉर्मूला लगा करके आंसर निकाला है, जो कि सरासर गलत है. देखिए इसका राइट प्रोसीजर क्या है. अब जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये कहीं पे भी यहाँ पे y वाला टर्म नहीं है ना. अगर यहाँ पे बेटा y वाला टर्म नहीं है तो आप ये चीज देखिए, ठीक है, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. अगर हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये बनेगा ऐसा बन जाएगा बेटा, ठीक है. अब इसके बाद आप सीधा इंटीग्रेट कीजिए, यहां से इंटीग्रेट कीजिए, यहां से, यहीं से आपका आंसर आएगा. dy का इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से पता है, y होता है. 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से पता है, tan इनवर्स x होता है. अब जब इसका इंटीग्रेशन करना है तो tan इनवर्स x को t रखेंगे, ये dt हो जाएगा, मतलब माइनस ऑफ इंटीग्रेशन t dt. tan इनवर्स x को t रखा तो क्या बन जाएगा, y प्लस tan इनवर्स x, और उसको उस तरफ ले लीजिए तो t स्क्वायर बाई 2, दैट इज tan इनवर्स x होल स्क्वायर बाई 2 प्लस लैम्डा. ये है बेटा सॉल्यूशन, है ना. जब अपने पास ये सॉल्यूशन बन के आया है तो y ऑफ 0 है बेटा 1, ठीक है. तो x के जगह पे 0 रखेंगे तो y 1 है. ओके, 1 प्लस 0 इज 0 प्लस लैम्डा, मतलब सीधा सीधा मतलब है कि लैम्डा की वैल्यू 1 है. अगर अपने पास लैम्डा 1 है यहां से तो अपन क्या लिखेंगे, y प्लस tan इनवर्स x, दिस इज tan इनवर्स x द होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2 प्लस 1. हमने इसको इस तरीके से लिख दिया बेटा. कोई समस्या, किसी तरह की कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं है? तो अब यहां से आप सीधा सीधा y ऑफ 1 निकाल लीजिए, x के जगह पे 1 रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो बड़ा अच्छा सवाल था. हाँ जी, एक डिफरेंट सवाल हमें देखने को मिला डिफरेंशियल इक्वेशन से. अब ये देखिए, ये भी एक न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन था बेटा, एकदम न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन था 21 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट से. चलिए इसको एक बार सोचेंगे कि कैसे किया जाए. देखिए इसमें आपको ट्रिगोनोमेट्री को पूछा गया है बेटा. ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से ही इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की
आप वैल्यू निकाल पाओगे। वो कैसे, ध्यान से देखिए। 2x है ना, इन दोनों को c प्लस डी अगर करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी, तो कहीं ना कहीं 2x बनेगा। बस यही इसका क्लू है। लेकिन गुरुजी हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे इन दोनों का साइन सी प्लस साइन डी लेना है, इनका नहीं लेना है? बेटा आपके पास क्लू है, c प्लस डी बाई 2 से 2x बन रहा है, बस कहानी खत्म। अगर आप इसको ऐड करोगे तो 5x बाई 2 और x बाई 2 बनेगा, वो तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो कैसे सॉल्व होगा? और ये कहाँ चला गया? ठीक है जी, क्लैरिटी मिल रही है सबको? सबको समझ में आ रहा है? चलिए फिर यहाँ पे अपन ने किया साइन सी प्लस साइन डी बेटा, तो यहाँ पे है हम साइन एक्स प्लस साइन 3x, है ना? तो साइन सी प्लस साइन डी है 2 टाइम्स साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। दैट्स। अब इस चीज को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे हो गया मॉड ऑफ साइन, हाँ इसको लिख लेते हैं साइन 2x, और ये है ट्वाइस साइन 2x इंटू कॉस x होल मॉड dx, है ना ऐसा? अब देखिए इसके बाद क्या होगा बेटा, 0 टू पाई बाई 2, मॉड के अंदर अपन ने साइन 2x को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया साइन 2x, और यहाँ पे बनता है 1 प्लस 2 cos x होल मॉड dx। अब यहाँ से ध्यान से सुनिए, देखेंगे 0 से पाई बाई 2, x है आपका 0 से पाई बाई 2, तो 2x क्या है? 2x है आपका 0 से पाई, तो 0 से पाई में साइन हो गया पॉजिटिव, cos ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये पूरी चीज मॉड के अंदर की पॉजिटिव है। और मॉड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर मेरे अंदर का चीज नेगेटिव है तो मैं एक माइनस बाहर फेंकूंगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर मेरे अंदर की चीज ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉड हटा दो, तो इस मॉड को आप हटा दीजिए। तो जब आप मॉड को हटाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल हो जाएगा बेटा, 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ पे आप लिखोगे साइन ऑफ 2x dx, और फिर लिखेंगे आप 0 टू पाई बाई 2, और ये क्या लिखेंगे 2 टाइम्स cos x इंटू साइन ऑफ 2x dx। इसका इंटीग्रेशन सबको पता है, इसका इंटीग्रेशन मैं एक स्टेप सिंप्लीफाई कर देता हूं, 0 टू पाई बाई 2, और साइन 2x क्या होता है 2 साइन x cos x, तो ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। बस इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? cos x को t पुट कीजिए, उसके बाद ये इंटीग्रेट हो गया, ये ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, कहानी खत्म। अच्छा सवाल था बेटा। मॉडुलस की प्रॉपर्टी भी आपसे चेक कर ली है ना, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला भी चेक करवा लिया, और बेसिक सा इंटीग्रेशन भी करवा लिया। ऐसे ही सवालों की आप और भी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। 3 सवाल हमने कर दिया, अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये देखिए, A is this, B is this, find out the number of strictly increasing functions from A to B such that f of I is not equal to I। आती है बात समझ में? f of I बेटा I नहीं है और इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया कि चलिए अगर हम f of 1 की बात करें तो f of 1 जो है वो आपका 1 नहीं हो सकता है, ठीक है? तो f of 1 2 तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज को यहाँ पे ध्यान रखेंगे, फंक्शन तभी होता है जब उसका, अब यहाँ पे देखेंगे, अगर आप a to b बोल रहे हैं ना फंक्शन, तो यहाँ पे है आपका 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे है बेटा आपका 1 2 3 4 till 9, है ना ऐसा। तो अगर आप इसको ऐसा फंक्शन बोल रहे हो तो फंक्शन आप तभी बोलोगे जब इसमें कोई भी एम्प्टी एलिमेंट ना हो, सब के सब रिलेटेड होने चाहिए। और एक चीज और, जब उसने बोल दिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो यहीं से हो गया कि dy by dx ग्रेटर देन 0 है, और अगर dy by dx ग्रेटर देन 0 है तो वो एक 1 1 फंक्शन है।
तो आपको 1 1 फंक्शन तैयार करना है, मतलब एक एक के साथ ही जाएगा। ये कंडीशन को भी ध्यान रखना है कि इधर कोई भी चीज खाली ना रह जाए, इधर खाली रहेगा चलेगा। ठीक है, तो आपको क्या बनाना है, 1 1 इंक्रीजिंग फंक्शंस बनाना है बेटा। समझ पा रहे हैं, 1 1 होना चाहिए और इंक्रीजिंग होना चाहिए। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। फिर f(1) जो है बेटा वो 1 नहीं है। ठीक है, तो अगर f(1) 1 नहीं है तो f(1) को अगर हमने 2 मान लिया, ठीक है, तो f(1) अगर 2 है तो बाकी कितना बचा इधर, 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 7 नंबर्स है इधर, और इधर कितने बचे, 2 3 4 5 6, यानी 5। तो इन 7 में से कोई भी 5 लेना है, तो आप कैसे लोगे, 7 में से कोई भी 5 आप किस तरीके से लेते हैं, 7C5 तरीके से, हाँ या ना। तो अगर f(1) 2 है तो टोटल कितने फंक्शन बनाओगे आप, जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फ्रॉम A to B, 7C5। चलिए एक बार 7C5 को अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r, ये हो गया 7 into 6/2 दैट इज 21। तो यहाँ से अगर f(1) 2 है तो 21 फंक्शन, ठीक है। और अगर मेरा f(1) 3 हो तो, अगर f(1) 3 है तो f(2) 3 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 4 से शुरू होगा, तो 4 5 6 7 8 9, मतलब टोटल 6 है। और इधर कितने हैं, 5। तो इन 6 में से कोई सा भी 5 स्लॉट सेलेक्ट करके बाकी के 5 को दे दो, क्योंकि f(1) को तो 3 दे दिया, अब 2 3 4 5 6 में उस ऑर्डर में जाएगा इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे हो गया 6C5। P नहीं कर रहे हैं क्योंकि अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा, एक ही ऑर्डर है ना, एक ही ऑर्डर है, इंक्रीजिंग में जाएगा। 2 अगर चला गया 4 के साथ तो 3 5 के साथ, और ऐसे ऐसे आगे। 2 7 के साथ जा ही नहीं सकता, फिर 3 कहाँ जाएगा, 4 कहाँ जाएगा, वो इंक्रीजिंग नहीं बनेगा। तो ये तरीका था बेटा, बड़ा प्यारा सवाल पूछा है उन्होंने, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। तो 6C5 हो गया, ठीक है। इसको अपन कैसे सिंपलीफाई करेंगे, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r, यहाँ पे हो गया आपका 6। चलिए अब यहाँ से बेटा हम लोग बोलते हैं f(1) अगर है मेरा 4, कितना है, 4 है। अगर f(1) 4 हो गया है, ठीक है, अगर f(1) हो गया बेटा 4, ओके, तो फिर उधर कितना बचा आपका, उधर कितना बचा, सोच के देखिए। 5 6 7 8 9, और ये पांचों पे ये सारा जाएगा, 2 जाएगा 5 को, 3 जाएगा 6 को, और ऐसे। तो मतलब उधर भी 5 है, इधर भी 5 है, केवल एक ही वे रहेगा, 5C5 दैट इज 1। तीनों को ऐड कीजिए, कितना आ गया, 21 + 7 दैट इज 28। टोटल 28 फंक्शंस हैं, वही आंसर था। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ साथ फंक्शन और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तीनों को मिक्स करके सवाल इन्होंने बनाया। बड़ा सुंदर सा, बड़ा प्यारा सा सवाल। ठीक है जी, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? लाइव वाले बच्चे बताएंगे। हेलो हेलो बेटा विजय, हाउ आर यू, कैसे हो बेटा? Looks like you are new to the channel. नमस्ते नमस्ते। चलिए तो हमने 4 सवाल देखा है, एक और सवाल देखते हैं, फिर 5वें सवाल पे आते हैं बेटा जी। ये देखिए क्या कहते हैं, फाइंड आउट द सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस। ओके, वी विल फाइंड इट आउट, नो प्रॉब्लम। ध्यान से देखेंगे बेटा, मॉड ऑफ x - 1 है ना, तो इसका आप क्या कर दोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, x - 1 है, तो यहाँ पे हो गया 2, और ये हो गया मॉड ऑफ x - 1 माइनस में 3, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, मॉड ऑफ x - 1 दिस इज 2, या फिर आप बोलोगे मॉड ऑफ x - 1 दिस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, x - 1 इज +-2, x - 1 इज +-3।
तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, एक तो 3 आ जाएगी और एक आ जाएगा -2 + 1 दैट इज -1। यहाँ से x क्या आ जाएगा, अगर आपने बोला 3 + 1 4 और -3 + 1 दैट इज -2, तो कुल मिला के आपको 4 वैल्यूज मिली। चारों को ऐड कीजिए तो 4 3 7, 7 में से 3 गया 4, कुल आंसर 4 है बेटा। 4 4 4 हुक्का मार। चलिए, तो हमने भी 5 सवाल कर दिया। अब आते हैं बेटा अपन छठे सवाल पे। ये देखिए, ऑड इवन फंक्शन का सवाल था बेटा। किसका सवाल था, ऑड इवन का। चलिए, तो ऑड इवन का अगर ये सवाल है तो फिर अपन क्या करेंगे, f(a + b - x), यानी कि i है बेटा -π/6 से π/6, और यहां पे है पाई + 4 × x⁻11 1 - sin ऑफ mod of x + π/6, और यहां पे है dx। ठीक है, तो अगर आप किंग्स प्रॉपर्टी लगाओगे a + b - x, तो x को आप -x से रिप्लेस करो, तो ये कितना हो जाएगा, पाई - 4 × x⁻11 होल डिवाइड बाय 1 - sin ऑफ mod x + π/6, और यहाँ पे dx। दोनों को आप ऐड कर लीजिए। तो जब बेटा आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2i। 2i कितना हो जाएगा, -π/6 से +π/6। जब आप ऐड करोगे तो पाई और पाई हो गया 2π dx होल डिवाइड बाय 1 - sin ऑफ mod x + π/6। तो ये 2π को अपन बाहर लेते हैं, 2 से 2 चला गया। i की वैल्यू है बेटा पाई, -π/6 to +π/6 dx अपॉन 1 - sin ऑफ mod ऑफ x + π/6। यहां तक देखिए, कोई दिक्कत परेशानी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को, ठीक है ना। यहां तक की कहानी सबको क्लियर है, ठीक है जी। अब देखिए, ये mod ऑफ x तो इवन फंक्शन होता है, तो ये पूरा इवन फंक्शन हो गया, तो 2 टाइम्स करेंगे, यानी कि लिखेंगे i = 2 टाइम्स, यानी कि पाई तो एक बाहर ही था, तो 2π टाइम्स 0 to π/6 dx अपॉन 1 - sin ऑफ x + π/6। बस इसके बाद कहानी खत्म है बेटा, ठीक है। क्योंकि अगर अपन 0 to π/6 में बात करें तो x पॉजिटिव है, mod x को x लिखेंगे। तो एक बार जब अपन ने लिख दिया तो i आता है 2π टाइम्स 0 to π/6 dx, और यहां पे है 1 - sin ऑफ x + π/6। तो 1 - sin, आप यहां पे मल्टीप्लाई करो 1 + sin से, और यहां पे भी मल्टीप्लाई करो आप 1 + sin से। तो फाइनली आपको मिलेगा बेटा दिस इंटू dx, है ना। तो i यहां पे है 2π टाइम्स 0 to π/6, यहां बन गया बेटा 1 + sin x + π/6 और 1 - sin स्क्वायर, जो कि हो जाता है cos स्क्वायर x + π/6, और ये है बेटा dx। चलिए इसको सिंप्लीफाई करिए, 2π टाइम्स हो जाएगा 1/दिस हो गया आपका secant स्क्वायर x + π/6 dx, है ना, प्लस इंटीग्रेशन ये हो गया secant में x + π/6 इंटू tan ऑफ x + π/6 dx। ठीक है,
सीकेंट का इंटीग्रेशन tan, सीकेंट tan का इंटीग्रेशन सीकेंट, और लिमिट्स है आपकी 0 to π/6, तो ये 0 to π/6, बस कहानी खत्म। इज इट क्लियर बेटा? क्या आपको समझ में आ रहा है यहां तक? 6 सवाल हमने जनवरी के एग्जाम से किया। अब चलिए 7वें सवाल पे आते हैं। ठीक है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस इज 8 and 16। तो इनका मीन है 8 और इनका वेरिएंस है 16, तो आपको x और y निकालना है, 3x - y बताना है। ठीक है, अभी बता देंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब मीन की बात करें तो आप पहले ऐड कर दो x + y + 12, 14, 4, 10, 2, कितना हो गया? 3, 6, 7। दिस इज 8। तो ये हो गया x + y + 14 and 6, 14 and 12, 26 and 4, 30, 30 and 12, 42। दिस इज 56। तो यहां से मिलेगा बेटा आपको x + y, दैट इज 14। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए इक्वेशन नंबर 2 पे। इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है कि ये तो मीन की बात थी, वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है? समेशन x² - n - मीन होल स्क्वायर, यानी कि सबको पहले आप ऐड करो तो मिलेगा आपको x² + y² + 14 होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया 196, ये हो गया 16, ये हो गया 100, ये हो गया 4 होल डिवाइड बाई 7 माइनस मीन कितना है? 8 होल स्क्वायर हो गया 64। दिस इज योर 16। यहां से बेटा आप x² + y² निकालो। x + y ऑलरेडी पता है, वहां से आप सॉल्व करो। x y से बड़ा है फिर आप कर दोगे। तो ये तरीका था। देखिए, मीन का फॉर्मूला, वेरिएंस का फॉर्मूला आप क्या पढ़ते हो? समेशन xi होल स्क्वायर बाई n माइनस समेशन xi बाई n द होल स्क्वायर। ये होता है बेटा आपका वेरिएंस। समझ पाए? इसी को आप वेरिएंस बोलते हो। मतलब सबको ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड करो माइनस मीन का होल स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस। तो वही किया, सबका स्क्वायर किया 7 से, माइनस मीन होल स्क्वायर इक्वल टू दिस। यहां से x² + y² मिल जाएगा। x + y इतना है, सॉल्व करेंगे आंसर मिलेगा। तो मीन एंड वेरिएंस का बड़ा अच्छा सवाल था। हाँ जी, हाँ, और भी किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो पूछेंगे बेटा, बोलेंगे, बताएंगे। तो ये था बेटा अपना 7th क्वेश्चन। अब चलिए आगे 8th क्वेश्चन। ए है बेटा इतना, बी है इतना, और ये तो सवाल हमने कर ही दिया है। चलिए यहां पे x² + x + 1 = 0 है ना। x² + x + 1 = 0। अब इसको आप ध्यान से देखोगे तो इसके रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा²। हाँ या ना? ठीक है, और ओमेगा क्या होता है? -1 + √3i/2। ओमेगा² कितना होता है? -1 - √3i/2। तो चलिए, अब इसका एक रूट ओमेगा, तो x के जगह पे ओमेगा डाल दो आप। ओमेगा + 1/ओमेगा होल पावर 4। 1 कितना है? ओमेगा³ बाई ओमेगा हो गया ओमेगा², यानी कि ओमेगा + ओमेगा² होल पावर 4। ओमेगा + ओमेगा² है -1 होल पावर 4। इसकी वैल्यू आती है बेटा जी 1, है ना। अब यहां पे आ जाइए, ये है ओमेगा², ओमेगा³ बाई ओमेगा² है ओमेगा होल पावर 4। तो फिर से इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। अब ये ओमेगा³, ये तो 1 ही है, 1 + 1, ये 2 है, 2 पावर 4। अब इस तरीके से फॉर्मेट चलेगा। ठीक है, ये जहां पे 3 का मल्टीपल है, अब देखिए 3 का मल्टीपल कितनी बार हो रहा है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। 3 का कुल 8 मल्टीपल हो रहा है। तो 8 टाइम्स ये 4 हो जाएगा। तो 8 × 4, ये तो सीधा सीधा कितना हो गया? 32 हो गया।
लेकिन टोटल टर्म्स थे 25, 25 में से 8 टाइम्स, तो कितना बच गया 17, 17 टाइम्स ये क्या बन रहा है बेटा 1 बन रहा है। तो 17 प्लस 32 कितना 49। एक बार और चेक कर लीजिए आप, कहीं x पावर 4 अगर रखोगे, हाँ अगर x पावर 5, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो 49 आंसर हो जाएगा। ठीक बा, समझला बचवा, समझला हो कि नहीं? इश्क है तू, इश्क है। चलिए थोड़ा सा रेस्ट लेंगे बेटा, उसके बाद आपसे मिलेंगे। हाँ जी।